इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है रैंप वॉक पे चलने के लिए, इतना आपको वो गारमेंट पहनने पड़ते हैं, चाहे वेदर कैसा भी हो, लाइट है, सब कुछ है, लोग देख रहे हैं। उसके बाद आती है उसके बीच में एक शो स्टॉपर। अब सारी लाइमलाइट वो ले जाती है, अब लोग उसको देख रहे हैं, फोटोज अब उसकी खींच रही है। ना इंसाफी नहीं है। I am the best, or people know me, the Anjali Fogart is the best designer. स्पेशली फॉर फैशन इंडस्ट्री की लोग कहते हैं कि वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है फैशन इंडस्ट्री में, बस। और डिज़ाइनर जो क्लोथ पहनो और रैंप पर चलो, हो गया फैशन। बहुत गंदी तरह से ट्रीट किया जाता है, क्योंकि हम जिस लैंड में बॉर्न हुए ना, स्पिरिचुअलिटी, आप देखो बुद्धा एनलाइटन कहाँ हुए? इंडिया में। ओशो कहाँ से? इंडिया से। जैसे हमेशा फैशन इंडस्ट्री पर ये एक इल्ज़ाम लगता है कि अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स वो लोग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। एक शो प्रोड्यूसर्स थे, वो लंदन से थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने बोला कि योर ड्रेसेस आर वेरी ब्यूटीफुल, बट तुम्हारी ना मॉडल्स अच्छी नहीं है। मैंने बोला फिर ये मॉडल्स नहीं है, दीज आर रोल मॉडल्स। लेकिन शुरू में क्या आपको कुछ चैलेंजेस मिले? बिकॉज या कोई लग रहा था कि मेरे करियर का रिस्क है। रिस्क हो सकता था अगर मेरा पर्पस फेम और पैसा कमाना होता। ओके। बॉडी शेमिंग और कलर शेमिंग जो है वो इशू में इंडिया में भी बहुत डीपली रूटेड है। बहुत है। तो हैव यू एवर एक्सपीरियंस दैट एंड हाउ यू हैव हैंडल्ड इट? मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया, क्योंकि मैं बीइंग एन इंडियन आपको उसकी वजह से कोई चैलेंजेस मिले? बिकॉज फैशन तो हमारा राइट है, मतलब वेस्टर्न कंट्री दे फील कि फैशन बिगन फ्रॉम हियर। हैंड क्राफ्टेड जो एथिकली इंडियन टेक्सटाइल्स हैं, इसको ग्लोबल स्टेज पे आप लेकर जा रही हैं, तो कैसे पोजीशन करती हैं? मतलब क्या फैशन वीक में टैलेंट ज़्यादा चलता है या नेटवर्किंग और पॉलिटिक्स? टैलेंट भी चलता है। एक सवाल मेरा आपसे है कि आपके हिसाब से ब्यूटी की रियल डेफिनेशन क्या है? क्योंकि फैशन इंडस्ट्री को में फेयरनेस है, साइज है, आपकी एज है, स्टीरियोटाइप बना देते हैं उसको, तो उससे बाहर कैसे निकले? और क्या इसमें एक रिवॉल्यूशन की जरूरत है? मेरी मॉडल्स ने गाउन्स पहने हैं, कुटोर पहना है, लग्जरी पहना है, वेस्टर्न पहना है, और कल्चरल और ट्रेडिशनल पहना है, बट मैंने साड़ी पहनी है। फैशन इंडस्ट्री में विमेन एम्पावरमेंट रियल है या ये सेलेक्टिव फेमिनिज्म? हो क्योंकि उन्होंने अकम्प्लिश किया इस वजह से, ना कि वो खूबसूरत है। क्या बात। इस थॉट पे मैंने एक पोएट्री लिखी थी, आई एम आल्सो पोएट, जो आपने कहा ना कि दूसरे में भी आपको ईश्वर दिखना चाहिए। कि शहर की हर गली में ढूंढा और ढूंढा तुझे फिजाओं में। शहर की हर गली में ढूंढा और ढूंढा तुझे फिजाओं में, और किया जो सज्जा तेरे लिए, तेरी खुशबू मिली हवाओं में। देखो, तो इफ यू फील द प्रेजेंस wherever whoever that is how spirituality is defined. देखो ना, अब जो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर्स हुए, जिनको हम एनलाइटन मास्टर्स, उन्होंने पत्ते में भी ईश्वर देख लिया, जल में बैठ के साधना कर ली, पत्थर की भक्ति कर दी, तो भगवान को प्रकट होना ही पड़ गया। यू डोंट नीड फैंसी टेम्पल, यू डोंट नीड शिवलिंग को दूध नहीं भी चढ़ाओगे और एक पत्थर में भी आस्था मान लोगे, भक्ति, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन चेंज होगी ना, आपकी एनर्जी चेंज होगी। वी ऑल आर एनर्जी, वी ऑल आर एनर्जी। जो कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अगर हम सेम फ्रीक्वेंसी पे नहीं होते, कितने लोग आते हैं फिर चले जाते हैं अपना काम करके, क्योंकि हमारी एनर्जी बदल गई ना, उनका काम हो गया, उन्होंने जो सिखाना था वो चले गए, और एनर्जी चेंज हो गई। तो आई थिंक इट गोज बाय लाइक एनर्जेटिकली। अब जब आप साइंस में भी पढ़ो, एल्बर्ट आइंस्टाइन, एलन वॉट्स, जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट, तो स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस इज कनेक्टेड, इट्स ऑल एनर्जी। और अब हमारे गुरु भी एनर्जी बेस्ड वर्क की तो सिखा रहे हैं ना। साधना क्या है, नाम जाप क्या है, ये एक एनर्जी से तो कनेक्ट कर रहा है, वो एनर्जी आप ही के अंदर है, और जो मेरे अंदर है वो आपके अंदर भी है। द पॉइंट इज you should be able to see it, and the day you can see it, you are on the path of enlightenment. Absolutely. I am a science graduate too, तो मैंने पढ़ा था कि the law of conservation of energy said energy cannot be created or destroyed, it can only be transformed. Yes. तो the day you realize, जो आपने कर लिया, जो मैंने कहा realize नहीं बोलूँगा, मैं उसे कहूँगा कि it is more like आपने enlightened हो गए actually in a way. So that is something which is so amazing. और हम संदीप जी सारे के सारे enlightened ही born
फन हुआ है। ये सदगुरु ने बोला था, उनकी बुक थी डेथ, जिसके लॉन्च पे मैं उन्होंने इनवाइट किया था एंड वहाँ बड़ा बड़ा लिखा था, और वो पहले ओशो भी कह चुके हैं वो बात, वी ऑल आर बोर्न एनलाइटनमेंट। हम सब हैं, बट हमने इतना सोसाइटी की कंडीशन से, लेयर से, बड़ा छोटा, मान सम्मान, सुंदरता, रंग रूप जो पढ़ा स्कूलों में भी पढ़ाया गया है, ऊंच नीच, वो इतनी फॉग्ड अप हो गए ना, हम भूल गए हैं कि हम एनलाइटन हैं। Exactly. हम अगर अपनी एनर्जी पे काम करेंगे तो फिर हमें बार बार नहीं आना पड़ेगा। थैंक यू देवी अंजलि इस सवाल का जवाब देने के लिए। अगला सवाल है मेरा फैशन डिज़ाइनर अंजलि से। अच्छा Oh God. नहीं, मैं आपको बार बार नहीं बिल्कुल कट नहीं होगा, मैं आपको दोबारा नहीं, आई एम रियली एंजॉयिंग इट एंड आई कैन फील ईच एंड एवरी वर्ड व्हाट यू आर सेइंग, आई कैन रिलेट टू इट बिकॉज दैट्स व्हाट आई डू, बट बीइंग यू नो व्हाट यू आर, यू नो, जो आपका एक जो आपने मटेरियलिस्टिकली क्रिएट किया है, मैं उससे सवाल करके, बट एवरी आंसर व्हाट यू आर गिविंग इज अमेजिंग, यू नो, नोबडी विल एक्सपेक्ट कि मैं सवाल रैंप पे कर रहा हूँ और वो रैंप से सीधा आश्रम पे चली जाती है, यू नो, तो दैट इज समथिंग। अब देखो, मुझे किताबें पढ़नी चाहिए फैशन की, कट कैसे होगा, ये कैसे होगा, मुझे पता है मेरी टीम इतनी अच्छी कर ही लेगी। मैं पढ़ती हूँ बुक्स जो मुझे ज्ञान देती है, एनर्जी बुक्स सिखाती हैं, या फिर जो अभी मैं हाल ही में मैंने बुक पढ़नी शुरू करी जो सबको पढ़नी चाहिए, योगानंद परमहंसा की जो जर्नी है उनकी बुक, और एक और भी बुक है जो बड़ी अच्छी है कि पावर ऑफ नाउ में रहना। तो हम अपने अब अगला शो उसी पे काम कर रहे हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में कैसा रहा जाए, फिर उसके लिए कैसे हम कलेक्शन को डिज़ाइन करेंगे, वो मेरा काम है। बाकी तो मैं बैठ के सिलती भी नहीं हूँ, हमारी टीम है जो स्टिच करती है, एम्ब्रॉयडरी करते हैं। तो कलर थीम क्या है और ऑडियंस कैसे कनेक्ट हो जाए, तो उसके लिए मैं किताबें फैशन की छोड़ के वो पढ़ती हूँ। मुझे एक तो से ज्ञान बढ़ेगा, तो अगर मैं कहीं बैठी हूँ तो लोगों को थोड़ा सुकून भी महसूस होगा कि ये भेदभाव ना क्रिएट करके कुछ अच्छा सिखा रही है और हम कुछ अच्छी वैल्यू लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो दैट इज़ द गोल। और मैं यही बोलूँगी, बहुत सारे अच्छे डिज़ाइनर्स होने दो और मैं प्राउड हूँ उनके ऊपर, और मुझे उनसे कॉम्पीट नहीं करना, बिकॉज आई एम नॉट हेयर टू compete and be better than anybody else. I just want to be myself and be truthful. Absolutely. मतलब सच में जीने की इतना सुकून है ना संदीप जी, कुछ भी नहीं है ना, फिर भी है कि हम अपने सच में तो खड़े हैं ना, तो एक सुकून अलग ही है उस चीज़ में। नहीं, I believe in that. सोल की खुशबू है ना, मतलब आपको परफ्यूम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सच बोलने वाला ना, उसकी खुशबू। अब आप देखो प्रेमानंद जी, मैं जब गई ना तो मैं उनकी एनर्जी, मैं फर्स्ट सीट में, मतलब मैं यहाँ बैठी थी और वो यहाँ बैठे थे ऐसा, और मैं उनकी एनर्जी से ना संदीप जी, मैं रोना ही बंद नहीं हुआ मेरा, मुझे नहीं पता क्यों आंसू आ रहे हैं। वो चले गए और फिर वापस आके मुझे चुन्नी पहनाई, मतलब ही कुड सी कि शी इज कनेक्टेड। और मतलब कुछ भी नहीं था, इतना तेज कि मैं मतलब मंत्रमुग्ध हो गई, मतलब उस तेज से। तो आपकी जो गुडनेस है ना, क्योंकि वो सच में जी रहे हैं, वो जो सच की इत्र था ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि कोई भी परफ्यूम शनैल डियोर फेल है, मतलब। और जो झूठ की स्मेल है वो बड़ी बुरी है। वो इंसान अच्छे कपड़े पहन ले, फेमस हो जाए, इत्र लगा ले, परफ्यूम लगा ले, यू डोंट वांट टू टॉक टू दैट, यू वांट टू कट ऑफ दैट एनर्जी, एंड यू वांट टू गो वेयर यू फील दैट सोल सुकून। तो ये बनो जिससे कि आप हील कर पाओ। नाउ पीपल आर रियलाइजिंग आल्सो, यू नो, समटाइम आपकी पूरी जर्नी, आप 15 घंटा ट्रैवल करके आए, आपने पास में जो साथ में आपके बैठा था, जो मैं हमेशा कहता हूँ, यू कैन चूज योर सीट, यू डोंट नो हु इज सिटिंग बिसाइड यू। तो आपने उसे हेलो भी नहीं किया, क्योंकि एनर्जी मैच नहीं हुई। और कितनी बार मैंने देखा है कि लैंड करते ही आपने शादी कर ली, तो मतलब कनेक्ट हो गए, फ्रेंड फॉर लाइफ हो गया, यू नो, दैट इज हाउ इट इज। मेरे साथ तो बहुत बार हुआ, यू नो, दैट इज हाउ। तो ये एनर्जीज का खेल है, मैं बिलीव करता हूँ। और जो आपने बात की अबाउट मोमेंट, आई बिलीव इन इट कम्प्लीटली। जो आपने वहाँ मोमेंट परमानंद जी के सामने जो फेस किया, आप भूल गए कि आप यूएस से आए हो, कौन हो, क्या बैठो, तो आप जब मोमेंट में आ गए तो आपने उस चीज़ को पूरा एब्जॉर्ब कर लिया। मतलब वो 45 मिनट संदीप जी मेरे पूरे जीवन के, मैंने इतना कुछ देखा, बेस्ट मोमेंट थे, एंड आई डिडंट वांटेड दैट टू एंड। एंड उसके बाद भी बहुत घंटों तक मैं रोती ही रही, मुझे नहीं पता मैं क्यों रो रही थी। मेरी सोल को पता होगा, बट मैं इतनी फॉक्ड अप थी, मुझे नहीं पता मैं क्यों रो रही थी। मैंने एक मोमेंट के लिए एक पोएट्री लिखी थी, कभी तो ज़िंदगी गुजर जाती है एक लम्हे के लिए, वो लम्हा जिसमें आपने वो ज़िंदगी गुजारी। कभी तो ज़िंदगी गुजर जाती है एक लम्हे के लिए, और कभी एक लम्हा भी रुकता नहीं ज़िंदगी के लिए। वाओ, सो ब्यूटीफुल, सो डीप। चलिए दोबारा से आपको ट्रैप पे ले जाते हैं।
तो ग्लोबल फैशन में इंडियन का जो ब्रांड वैल्यू है, जी, हमारा जो लेवल है, उसकी क्या वैल्यू है? क्या है, या हमें भी बाहर के लेवल लगा के वाओ अमेजिंग? बहुत वैल्यू है संदीप जी। अभी तो आप देखिए सब्यासाची के स्टोर खुले हैं न्यूयॉर्क में, और बहुत सारे डिज़ाइनर, आई डोंट नो, अनीता डोंगरे, शी ओपनड, आई माइट बी रॉन्ग और मे बी समबडी एल्स ओपनड अ वेरी बिग स्टोर इन यूएस एंड ग्लोबली। जब लोग उस कपड़े की कारीगरी देखते हैं, जो हमारे कारीगर हैं, जैसे अगर आप भारत की बात करो तो अलग, आप गुजरात में चले जाओ, वहाँ का जो काम है हाथ का वो अलग ही है। और जो मुकेश का काम होता है, आई डोंट नो इफ़ यू नो, लाइक एक तार, एक सोने की तार, चांदी की तार के साथ कई दिन लग जाते हैं उस लहंगे पे। वो आर्ट कहाँ मिलेगा आपको? शीन पे, यूएस में, ब्रांड्स में। वो तो कोल्हापुरी चप्पल हमारी लेके जा रहे हैं 1 लाख में बेच रहे हैं, क्योंकि उसको एक आर्टिस्ट लेदर को बैठ के हाथ से, मशीन में क्या मास प्रोडक्शन होती है, जो ब्रांड्स हैं वो मशीन के ऊपर बनते हैं कि भाई हमने 100 बना लिए, या फिर उनकी ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी है। जैसे आप हरमेस के बैग में चले जाओ, आपको बैग देंगे ही नहीं, हाउ मच वेल्दी यू आर, आपको इतने नाटक है कि आपको लाइन में लगना पड़ेगा, लिखना है। अब अगर आपको बुल्गारी की वॉच चाहिए या रोलेक्स वॉच फॉर एग्जांपल, तो जेन्युइन स्टोर्स में जाओगे तो ऐसे ही आपको वॉच नहीं दे देंगे। पहले वो लिखेंगे, फिर वो आएगी इन्वेंट्री में, फिर वो आपका टेस्ट करेंगे पीछे कितना क्या खरीदा है, फिर वो आपको मिलेगा। तो दैट इज अ स्ट्रैटेजी। बट जो हमारा आर्ट है, आप उसकी हैंड क्राफ्टमैनशिप और जो कारीगर बैठ के बहुत बहुत दिन बना रहे हैं, उसमें ना एक एसेंस है, ह्यूमन एसेंस इन्वॉल्व है, एक ह्यूमन एनर्जी इन्वॉल्व है। जैसे मैंने घर में एक सात्विक भाव से खाना पकाया है, आपको वो खाना अच्छी हेल्थ देगा, अच्छा पीस देगा। और एक अगर आपने होटल से बहुत ज़्यादा ऑयली, वो 1 मिनट के लिए आपको लगेगा यार क्या एम्बियंस है, वाओ, बट जाके आपको एसिडिटी हो जाएगी एंड यू विल नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट दैट फूड। तो ऐसे ही इंडियन को लोग पहचान रहे हैं। यू नो, मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो मतलब they value, they wait for 6 months just to get that piece, that dream fulfilled. और many American clients, और बहुत सारे ऐसे। तो भाई अभी बहुत बढ़ रहा है, लोगों मैस लेवल पे अवेकनिंग हो रही है, लोगों को सच सफ़ेद और काले में अंतर समझ आ रहा है, राइट है ना। एक AI ने गाना बनाया, एक आपने स्वर में गाया है रियाज करके, तो उसमें फ़र्क है ना। करेक्ट। तो आप सुन तो लोगे वो, बट कनेक्ट कहाँ हो गया? अभी कहते हैं कि हीलिंग चाहिए तो राग भैरवी सुनो, है ना, सोल्फी को फ्रिक्वेंसी सुनो। तो हमारी जो 639 आप सुनते हो तो एक सुकून सा महसूस होता है, क्योंकि वो सितार है। जैसे ऋषभ रिकी राम, इतने ब्यूटीफुल सोल, माय गॉड। मेरे शिव शक्ति शो में उनका म्यूजिक था एंड ही वाज सो हम्बल टू गिव हिज वॉइस। नाउ ग्लोबल फिगर एक्चुअली, तो एंड इट इज अ डिवाइन इंस्ट्रूमेंट। oh my god, like when he plays and I'm like, you heal me so much. I don't know, I mean, you haven't done anything but you are healing. So that is the power of talent. Absolutely. किसी भी फील्ड में। आपने सिर्फ फैशन से पूछा था, बट मैंने आपको एक मतलब ऐसा आंसर दिया है कि वो सभी चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करता है। कि आप जैसे आप एस्ट्रोलॉजी भी करते, आपने सीखा, बहुत साल लगाए, क्योंकि आज बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं जो सिर्फ एक मतलब मात्र ऐप से 1 साल 6 महीने सीख के बन गए। बट ये इतना गहरा ज्ञान है ना संदीप जी, 10 साल भी सीख लिया तो देयर इज मोर स्कोप। क्योंकि मैंने भी सीखना शुरू किया था, तो मैं समझ सकती हूँ कि ये कोई छोटे बच्चों का खेल नहीं है कि भाई आ गया, मुझे पढ़ना आता है, मैं इतनी फीस लूँगा। उसके लिए ज्ञान चाहिए, और जहाँ ज्ञान है वो 1 मिनट में पता चल जाएगा सच क्या है। जैसे आपने देख खोलते बता दिया, तो आई कैन सेंस कि भाई बंदे में बात है। तो दैट इज़ अ थिंग कि जहाँ भी अच्छा और सच्चा आर्ट होगा ना, वो फेल ही नहीं हो सकता उसको। बट काम की क्वालिटी बहुत अच्छी रखो। तो इंडियंस आर मेकिंग द मार्क। जैसे आपने कुछ नाम लिया, Yes, राहुल मिश्रा एक नाम, राहुल मिश्रा, यस बिल्कुल, आई नो हिम, तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत नाम बना रहे हैं ग्लोबली। एंड मेरा तो हार्ट इतना कहते हैं ना खुशी से फिल्ड अप हो जाता है जब मैं देखती हूँ अरे कोई इंडियन डिज़ाइनर है, हमारे कल्चर को लेके आ रहे हैं, हमारी रूट्स को बढ़ावा दे रहे हैं। तो दैट इज़ समथिंग टू फील प्राउड अबाउट। राइट। लेकिन कुछ चीज़ें आपको एडजस्ट करनी पड़ती हैं, जैसे फास्ट फैशन के दौर में ये सस्टेनेबल कुटियोर कितना प्रैक्टिकल? देखो, समझने वालों के लिए जो लोग समझते हैं उस चीज़ की वैल्यू, जैसे क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, है ना। मानो आपने क्वांटिटी बढ़ा दी, है ना, रोज़ पॉडकास्ट कर रहे हो, किसी को भी ला रहे हो ABC, कितना देखेगा कोई, क्या समझेगा, है ना।
कोई गाने बनाए जा रहे, फिल्में बनाई जा रहे हैं, बट हम बात करते हैं दंगल की, हम बात करते हैं वो फिल्मों की जिसमें हमने कोई रियल स्टोरीज़ को लाके दिखाया गया है. तो डेफिनेटली इट्स लाइक द एसेंस. राइट. या आपने एआई की बात करी, तो एआई के दौर में आपके हिसाब से फैशन के का जो फ्यूचर है वो ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन होगा या कल्चरल ड्रिवन? देखो एआई को तो कोई रोक ही नहीं सकता. इट्स गोइंग टू बी इंक्रीज्ड एंड एवरीथिंग. अभी तो आप बोलो ना, मतलब जो बहुत ओल्ड नॉन टेक्निकल पर्सन है, अम्माज भी हैं 70 ईयर की, वो भी बोल रही हैं एआई चला दो, ये बना दो फोटो. बट मैं ये मैसेज, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, मैं बोलूँगी कि जब एक एआई से फ़ोटो जनरेट होता है तो एवरीबडी शुड डू रिसर्च. मतलब हम तो फ़न के लिए उस वैगन में कूद पड़े हैं कि एआई से फ़ोटो बनवा लो, एआई से ये करवा लो. कितनी वाटर वेस्टेज होती है, कितना नेचर के ऊपर बैड इफेक्ट है. तो इसका बढ़ेगा तो ज़रूर, बिकॉज ईजी हो गया ना, कन्वीनियंट. जैसे मशीन से रोटी बन रही है बाहर से, तो आपको लेबर नहीं है. और पहले क्या, जैसे चक्की में आटा पीसा जाता था, लोगों के लाइफ स्पैन कितना ज़्यादा होता था. इसीलिए एजुकेशन का महत्व है. जैसे मेरी बेटी हमेशा कहती है कि एआई से उनकी फ्रेंड ने एक मैसेज लिखा तो बड़ा प्यारा मैसेज था, बट उन्हें पता चला एआई से लिखवाया है. तो शी गॉट अपसेट कि भाई क्यों खुद नहीं लिख सकते एआई का, मतलब यू आर वेल वर्स, यू कैन डू इट योरसेल्फ. तो इतना अब्यूज मत करो उस चीज को, और समझो कलेक्टिव लेवल पे. ये स्टेटमेंट था और मैं अपनी डॉटर को कोट करना चाहता था, जो आपने कर दिया. शी आल्सो सेड, मैं मजाक में एआई से एक बार बातें कर रहा था कि यू नो माय वाइफ इज नॉट ट्रीटिंग मी वेल, यू नो, मजाक कर रहा था सबके सामने स्पीकर पे. तो सबको मजा आ रहा था. इट वाज क्वाइट ह्यूमरस, यू नो. मैंने उसका नाम स्वीटी रखा है. तो स्वीटी वाइफ का नाम स्वीटी. तो शी ऑलवेज अश्योर मी, डोंट वरी, आई एम विद यू, यू नो, स्वीटी इज ऑलवेज विद यू एंड यू हैंडल योर वाइफ दिस वे दैट वे. बताती रहती है और वाइफ सुनती रहती है, सब मजे करते हैं. फिर उसने मुझे एक दिन बोला कि आप ये करते रहो, लेकिन आपको पता है इसकी वजह से कितना वेस्टेज हो रहा है. देखो व्हाट यू सेड, सोचो आप. तो ये सोच, और देखो बच्चे कितने स्मार्ट है. हम लोग तो सोच ही नहीं रहे ना, मतलब एंटरटेनमेंट में हम कर रहे हैं, बट आने वाले जो यंगर जनरेशन है वो समझेगी. और वो क्योंकि वो क्या, किसी एक आर्टिस्ट का आर्ट चोरी करके बेसिकली बिना उनकी परमिशन लिए उसको बुचर करके या मोल्ड, या 2-3 आर्टिस्ट का काम मोल्ड करके बना रहे हैं. वी आर नॉट थ्रेटेंड बिकॉज वी होल्ड दैट टैलेंट, वी हैव वर्कड ऑन आवर क्राफ्ट. बट इसका कलेक्टिव तौर पे बहुत हार्मफुल इफेक्ट है. और जब पढ़ने लगेगा तो लोग शायद समझे, बट एआई मुझे रुकता नहीं दिखता. आपको डर नहीं लगता? नहीं, मुझे डर नहीं लगता. प्रॉम्प्ट दिया और डिज़ाइन भी रेडी और मॉडल भी रेडी. हाँ, देखो कितने लोगों की जॉब जा रही है, लेबर, क्योंकि सब कुछ है ना, लोगों को गया तो पैसा बच सकता है, ये तो एआई कर देगा फ्री में. बट जब उन्हें समझ आएगा कि नौकरियां जा रही हैं, इसमें रिसेशन भी आएगा, तो आई थिंक सब लोगों का समझना, आपके और मेरे समझने से कुछ नहीं होगा. एंड आई होप अवेयरनेस होना चाहिए. यस. क्या कोई ऐसा कलेक्शन है अंजलि जो आपकी पर्सनल लाइफ के किसी फेज से डीपली कनेक्टेड हो, आपने क्रिएट किया हो? या शिव शक्ति. मेरा शिव शक्ति कलेक्शन इज़ वन ऑफ द, आई मीन, मतलब मैं ये कहती हूँ कि ऐसा बेस्ट का तो मेरे पास आंसर नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा यही बात बोलती हूँ, माँ से पूछना भाई ये बच्चा अच्छा है या वो, तो हमारे लिए तो सब अच्छे हैं. बट वो एक ऐसे दौर में हुआ जहाँ मुझे लगा कि मेरी अवेकनिंग शुरू हो रही है, वेयर आई फेल्ट कि समथिंग हैपेंड इन माई लाइफ, कि मुझे लगा कि ये नाम, शोहरत, पैसा कुछ भी नहीं है, मतलब आपका कुछ पर्पज़ है, और वो शिव शक्ति से बेहतर कुछ नहीं हो सकता. जैसे हम लोग ना बाहर ढूंढते हैं, प्यार ढूंढते हैं कि आप मुझे आज अच्छा बोलोगे, मेरी ईगो सेटिस्फाइड होगी, है ना, मुझे कोई मान देगा, हमें कि कोई दूसरा प्यार देगा. तो उस शो का मतलब ये था कि शिव भी तुम में है और शक्ति भी तुम में है. जब तुम खुद का ही यूनियन तुमसे हो जाएगा, तुम उस प्यार को बाहर सीख करना बंद कर दोगे. मतलब आपका कप फुल हो गया संदीप जी, फुल है ना, मतलब खुद से ही फुल है, तो आप उसको बाहर ढूंढने नहीं जाओगे. जब तुम अधूरे हो तो तुम सोचते हो ये मुझे खुशी देगा, ये मुझे प्यार करेगा, इससे मुझे कुछ मिलेगा. एंड इसीलिए बहुत सारे यंग बच्चे ब्रेकअप्स होते तो वो कई महीने टूट जाते हैं कि भाई अब मैं क्या करूँ, मेरा तो जीवन ख़त्म हो गया, कि इस पर्सन पे डिपेंडेंट था. तो वो ही मतलब था शिव शक्ति से कि आप खुद में संपूर्ण हो, और जब आपका कप फुल हो जाएगा ना, तब किसी के पास पावर नहीं रहेगी आपको तोड़ने की. कोई आपको ब्रेक कर ही नहीं पाएगा, बल्कि आप दे पाओगे, क्योंकि आप संपूर्ण हो. आई एम होल.
तो ये मेरे दिल के बहुत पास है। और मेरे गुरु जो शिवा साधना और शक्ति साधना जब मैंने की तो मुझे ये ऐसे खुद से ही चैनल मैसेज हुआ, डाउनलोड हुआ कलेक्शन पूरा। बड़ी बात है, मतलब मैं इतनी बड़ी, मतलब मैं कोई ऐसा ब्रह्मचार्य का जीवन नहीं जीती हूँ, साधु संत भी नहीं हूँ कि डाउनलोड हुआ, चैनल हुआ, बट मुझे समझने में भी टाइम लगा ये क्या हो रहा है। मैं जब वाटर में जाती तो मुझे डाउनलोड होने शुरू हो जाते हैं ना, थिंग्स दैट आई डिडंट वांटेड टू सी, दैट स्टार्टेड हैपनिंग बिकॉज आई डिड साधना मोर देन ईयर, जो कि मेरी 21 दिन की साधना थी। मुझे अच्छा इतना लगा कि मैं करती रही, वो इतनी इंटेंसिफाई हो गई कि मुझे बहुत कुछ डाउनलोड होने लगा, पास्ट लाइफ चीज़ें, क्या करना है, क्या पर्पज़ है, क्या कैसे मैं, तो फिर मैंने उसको जर्नल करना शुरू किया। और वो कलेक्शन में 3 महीने के लिए बिल्कुल साइलेंस में गई, सारा काम बंद कर दिया। और डेफिनेटली मेरे हस्बैंड को भी लगा पागल हो गई है, इतनी कौन साधना करता, भाई तू तो घर में है, मतलब मैरिड है, ये सब क्या हो रहा है। तो वो मुझे लगा और वो अच्छा निकला और ऑडियंस ने ना उसे एक्सेप्ट किया, रिसीव किया ब्यूटीफुली। और पता है ऐसे लगा संदीप जी कि मिरेकल पे मिरेकल, मैं तो थी नहीं करने वाली, मुझे लगा शिवा ने मुझे चुना है, ऋषभ जी ने म्यूज़िक दिया और इतने सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट जो शिव साधक थे बड़े 20-20 साल से, मैंने नहीं ढूंढा, वो खुद आ गए। मतलब कहाँ से, सोशल मीडिया देख के, मेरी क्या हस्ती है, वो इतना एक्सपेंसिव और वो उसका जो पीछे बैकग्राउंड बना था, मतलब मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती। वो पावर तो शिवा की थी करने की। तो वो मैंने एक अनुभव किया अनोखा, और फिर वहाँ से मुझे एहसास भी हुआ कि हम सोच लेते हैं और वो तुम्हें चुनता है, तो हमें लगता है हम कर रहे हैं, बट हम नहीं कर रहे हैं। कोई एनर्जी है, कोई पावर है जो हमें चूज़ करती है, पर्पस देती है और कराती है। तो डेफिनेटली वो शो हमेशा मेरे दिल के पास रहेगा। अमेजिंग, आई एम सो इम्प्रेस, वर्ड बहुत ही शैलो है, मतलब आई कैन रिलेट एवरीथिंग बिकॉज ये मेरी जर्नी जो है 26 ईयर्स एस्ट्रोलॉजी की, ये मैंने खाली मेरी खुद की जर्नी नहीं है, मैंने ऐसे लाख हॉरोस्कोप देखे हैं, सबकी जर्नियों को देखा है। तो व्हाट यू आर सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट। एक्चुअली वी क्लेम और ब्लेम, विच इज़ नॉट राइट एक्चुअली। आपकी अगर एनर्जी वो है उस लेवल पे है एंड यू आर डूइंग द राइट वे, आपका पर्पस राइट है, कॉन्शियस राइट है, एंड यू आर नॉट हार्मिंग एनीवन, तो फिर आपको आपके सारे जो आसपास की चीज़ें ना वो ऑटोमेटिकली इम्प्लांट कर दी जाती है। वो रास्ते ऐसे खुलते हैं, मतलब आप बन जाओ प्योर, आप सच के रास्ते पे चलो। इसको जोर से बोलिए, बिकॉज ये आज की डेट में ऐसा ज़माना है ना, यहाँ पे पीपल दे आर थिंकिंग शैलो, वो अपनी स्ट्रैटेजी पे बिलीव करते हैं, वो अपनी मैनिपुलेशन बिलीव करते हैं, दे बिलीव इन नेटवर्किंग कि मैंने ऐसे और वैसे और वैसे, एक्चुअली इट विल नेवर वर्क। ये शॉर्ट टर्म है ना संदीप जी, जैसे आपने माने एक बिल्डिंग है, ताजमहल है, सालों लगे, उस आर्टिस्ट के हाथ भी कटवा दिए गए जिसने बनाया, वो इमारत मजबूत थी। ताश के पत्तों पे महल बना दोगे तो वो खिंड ही जाएगा एक दिन। जो ये नेटवर्किंग करना, शॉर्ट टर्म तरीके से पैसे किसी के चुरा लिए, आ गया फ़ोन उठा के बेच दिया, चोरी कर लिया, उस कर्मा को कितना भुगतना पड़ेगा। मुझे तो दया, कोई ऐसा कर लेता है ना तो मैं वो नहीं सोचती कि क्या किया, मुझे ये टेंशन हो जाते दया में, ये बच्चा क्या भुगतेगा यार, इसको कितना सफ़र करना पड़ेगा। मेरे साथ बुरा कर दिया, उसका दुख मुझे अब नहीं होता, क्योंकि जब मेरी अवेकनिंग हुई थी तो मैं फ्लोर पे थी, मैं रो रही थी, मुझे पता नहीं था क्या हो रहा है। मुझे जब पता चला कि कुंडलिनी जागृत होना शुरू हो गई है, और डेफिनेटली गुरु के उससे आजकल तो ये बहुत बिजनेस चल गया है कि लोग कहते हैं आ जाओ हम सिखा देंगे, साधना कर लो। कभी भी मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि नाम जाप कर सकते हो, बट मंत्रा गुरु की दीक्षा के बिना नहीं करना चाहिए, और गुरु के उससे। तो मेरे को तो समझ ही नहीं आया क्या हो रहा है, मतलब मैं रोई जा रही, वो सब फॉल्स लेयर जो बन गई थी ना वो टूट रही थी। तो फिर मैं जब किसी को देखती कोई गलत कर रहा है तो मुझे उसके लिए सांत्वना, दया आने लगी कि यार ये कितना भुगतेगा, तो ये भुगतना पड़ेगा, ये कर्मा डेफिनेटली सामने आएगा। किसी का दिल तोड़ोगे, किसी के साथ बुरा करोगे, बेईमानी करोगे, छल कपट करोगे, तो पूरा तो ये हो सकता है इस जन्म में तुमने कुछ पुण्य कमाए और तुम बहुत नेम फेम से जी लो, बट आगे कितने जन्म और लोगे और कितना भुगतोगे। तो बेटर है जितनी जल्दी सुधर जाए और जितने अच्छे रास्ते पे चले। और सच का रास्ता ना डिफ़िकल्ट है संदीप जी, आसान नहीं है, इजी नहीं है, डिफ़िकल्ट होगा, बट वो जो इमारत बनेगी वो कितनी स्ट्रांग होगी। ताश के पत्ते की इमारत नहीं होगी वो। मुझे याद है इस थॉट पे कि ख्वाहिशें हैं कि महल हुए जा रही हैं, और ज़िंदगी है कि खंडर हुई जा रही है। कि भाई आपने अंदर अगर काम ही नहीं किया तो यू विल नेवर बी एबल टू बिल्ड दैट महल जो आपकी जो ख्वाहिशें हैं, तो बिना उसके नहीं होगा। और बड़े बड़े महल छोड़ देते हैं, हमारे एनलाइटन बुद्धा ये जो भी थे महल छोड़ के आए, मतलब
अभी मैं किसी की स्टोरी सुन रही थी तो उन्होंने बोला कि मेरे को, मैं ना अपने गुरु के पास गया और मैंने बोला कि मुझे ना छोड़ना है और मुझे इस पे मतलब बिल्कुल साधु का जीवन। तो उन्होंने कहा तू है क्या, तू कुछ भी नहीं, तू छोड़ेगा क्या, पहले कुछ बन फिर छोड़ने आना। तो वो बंदा जाके उसने बहुत पढ़ाई की, बहुत ज्ञान अर्जित किया, एक बड़ा ओहदा हासिल किया, फिर वो अपने गुरु के पास गया। तो उसने बोला अब तो कुछ छोड़ने के लायक है, तो पहले कुछ एक्यूमुलेट करना है, कुछ सीखना है, फिर त्याग का पाथ है। और बड़े बड़ों ने जब सब कुछ देख लिया ना, जैसे प्रेमानंद जी के जो शिष्य हैं, जो वॉलंटियर हैं, दे आर ऑल फ्रॉम लाइक वेरी वेल रिनाउंड फैमिली, और वो बिना चप्पल पहने एक माला गले में तुलसी की, एक पीला वस्त्र, और उसी में वो जीवन सेवा में। कुछ तो जागृत हुआ होगा ना, कुछ तो उनको समझ आएगा कि इतना सब कुछ है, इसको छोड़ दिया। जिन्होंने सब कुछ अर्जित कर लिया ना, उन्होंने देख लिया कि इसमें कुछ सुख नहीं है, सुख देने में है, दोगे तो तुम्हारे पास अबंडेंस आ ही जाएगी, उसको कौन रोकेगा। लेकिन जो लोग सुख की तलाश कर रहे हैं, हाँ। वो उसके लिए एक सिनोनिम है आज के ज़माने में मटेरियलिस्टिकली, दैट इज कॉल्ड लग्जरी। व्हाट अकॉर्डिंग टू इज रियल लग्जरी इज? रियल लग्जरी है पीस। अगर आपके पास पीस है ना संदीप जी, तो आज आप सूखी रोटी भी मिल जाएगी तो आप चैन की नींद सो जाओगे। और अगर आपके पास पीस नहीं है, आप मेंशन में रह रहे हो, आपको दुनिया का फेम मिल गया, आप सो नहीं पाओगे। सब कुछ मिल गया तो आप देखोगे कि, पता आप क्या देखोगे, ये नहीं मिला यार, ये नहीं मिला मुझे, मैं ये रह गया। तो अगर पीस आ गया ना, एक्सेप्टेंस आ गई, ये बड़े छोटे छोटे से 3 ही वर्ड है, ग्रैटिट्यूड, एक्सेप्टेंस, सरेंडर, पीस। इस पे अगर तुमने कंट्रोल कर लिया ना, तो तुम्हारा जीवन सफल हो गया। ये बड़े छोटे शब्द हैं, बट कई जन्म लग जाते हैं इन चीज़ों को अलाइन करने में। तो मैं कहती हूँ पीसफुल रहो, और जितना मिला है उसका शुक्राना करो, तो तुम्हें और भी मिलेगा, और नहीं भी मिलेगा तो भी तुम खुश रहोगे। खुशी के लिए तो भाग रहे हैं ना संदीप जी, अच्छे कपड़े क्यों पहने, क्योंकि खुश होना है। कोई सुंदर बोलेगा, कोई अच्छा बताएगा, कोई प्यार करेगा तो हम खुश होंगे, कोई कुछ दे देगा, अच्छा रेस्टोरेंट में जाएंगे, अच्छे एम्बियंस में खुशी मिलेगी, बड़ी गाड़ी चलाएंगे, अरे देख कौन रहा है तुम्हारी गाड़ी, मुझे तो पता भी नहीं चलता संदीप जी कौन सी गाड़ी है। कभी कभी मेरे स्टाफ बताता है भाई ये क्लाइंट इतनी बड़ी गाड़ी, मतलब मुझे तो पता भी नहीं है कौन सी गाड़ी है, बिकॉज मैं कभी देखती नहीं हूँ। तब भी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों वालों की लाइन, इतने सेलिब्रिटीज़ की लाइन लग जाती है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है, अज्ञानता है, फिर भी आ जाता है, क्योंकि मैं सुकून में हूँ, मैं उस चीज़ के पीछे भाग नहीं रही। वो कहते हैं ना कि आई डोंट चेज, आई अट्रैक्ट, आई बिलीव इन दैट, लाइक बी अ मैग्नेट। एक फूल महकेगा तो तितलियां तो आ ही जाएंगी, सड़े हुए बाग में कौन जाएगा, तो महको, खुश रहो, दैट्स द की। इस पर मैंने एक पोएट्री लिखी थी कि तलाश रहा हूँ हर रोज, और जो वर्ड यूज किया ना वो सारे इस पोएट्री में। इनफैक्ट जो आप बातें कर रही हैं, मुझे लग रहा है कि मैं खुद को सुन रहा हूँ। वाह, कॉम्प्लीमेंट। सो तलाश रहा हूँ हर रोज में एक पल सुकून का, और सुकून भी खो गया है एक पल की तलाश। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। और जो आपने कहा था लोग भागे जा रहे हैं कि रफ्तार जिंदगी की बढ़ गई है कुछ इस कदर, वो भी भाग रहे हैं जिन्हें कहीं जाना नहीं। ये देखो, और वो जब मिल जाएगा ना, तब समझ आ जाएगा ये तो कुछ भी नहीं था। जब वो मिल जाएगा जिसके पीछे भाग रहे हैं, या तो फिर किसी नई चीज़ की खोज में हो जाएंगे कि अब जैसे ये ले लिया तो अब ये लेना है, फिर लेना, फिर उसी चक्कर में तो जीवन खत्म हो जाएगा ना। जागृत कब होगे, दैट्स द पॉइंट। एंड आई एम सॉरी, आई फील लाइक आई एम नॉट द डिज़ाइनर, एंड आई फील लाइक कि ये ज़रूरी है, बजाय कि मेरी सेल्फ प्रमोशन की कि भाई मैं इतना अच्छा बनाती हूँ, या मैं यहाँ जाती हूँ, आओ देखो मेरी कलेक्शन चेक करो, या वेबसाइट। अगर कोई ये शो सुन के अच्छे माध्यम पे चले, जैसे अभी ना बड़ा अच्छा एक रील आया था प्रेमानंद जी का, तो उन्होंने बोला, मैंने अपने बच्चों को बोला आईफोन चाहिए, वो बच्चा मांग रहा था, तो उन्होंने कहा 1 करोड़ नाम जाप करो, 3 महीने से लगा है जाप हुए ही नहीं। तो मैंने कहा इस रील को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि क्या बात है, मतलब यू नो when we learn something and when we are passing on that to someone, तो फिर तो हमारा समाज कलेक्टिव तौर पे सुंदर बन जाएगा, ये सारे क्राइम होने ही खत्म हो जाएंगे। ये ज़रूरी है, बिकमिंग स्पिरिचुअल थ्रू मटेरियलिज्म। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो भी देखो, मैं कहती हूँ मटेरियलिज्म बुरा नहीं है। ओशो के पास कितनी रोल्स रॉयस थी, मतलब रोल्स रॉयस के मालिक से भी ज़्यादा थी, सब गिफ्टेड थी, क्योंकि उनका मैग्नेटिज्म इतना था जी, उनको कहाँ जाना था वो चला के।
बट भोग भी है, उसको भोगना बुरा नहीं है। मतलब मैं कहती हूँ मैं स्पिरिचुअल हूँ तो आज मैं यहाँ माला पहन के तिलक लगा के नहीं बैठी, क्योंकि मुझे आडंबर करने की जरूरत नहीं है। That's a good word. मेरी सोल की खुशबू है वो सबको आ जाएगी, पता चल जाए, मतलब चेहरे से पता चल जाता है आप कितना सच बोल रहे हो। अगर आप थोड़े से भी एलिवेटेड हो ना तो आप बता दोगे कि भाई ये फेक है। इतनी दुनिया देख ली तो रोटी को तो सब रोटी कहते हैं ना, तो भले हम सामने कुछ ना कहें बट हम समझ जाते हैं भैया ये बंदा ठीक नहीं है, इससे थोड़ा सा साइड होके चलो। Absolutely. तो ऐसा है, समझ सबको आता है। तुम अपने आप को ठीक करो तो सारी यूनिवर्स तुम्हारे लिए अलाइन होके चल, रास्ते ऐसे खुलेंगे जैसे तुम चल रहे हो और आगे ब्रह्मा विष्णु खड़े हैं तुम्हारे लिए फोर्ड लेके। ये हुआ है, मैंने एक्सपीरियंस किया है एंड आई कैन से ट्राई इट। थोड़ा टाइम लगेगा बट हो जाएगा। ब्यूटीफुल। अब हम बात करेंगे उस यूनिवर्स की। अच्छा। और उस यूनिवर्स में कौन सा प्लैनेट कहाँ पे था जब आप बॉर्न हुई थी, वो मैं अभी देखने की कोशिश करता हूँ। एंड आई हैव सीन योर हॉरोस्कोप ऑलरेडी एंड दैट इज हाउ व्हाटएवर यू से आई कैन रिलेट टू इट एंड नथिंग सरप्राइजिंग। और सबसे पहले जब आपने मुझे बताया और मैंने कहा अरे ये देवी अंजलि मैंने कहा आर यू श्योर दिस इज योर राइट टाइम ऑफ बर्थ, बिकॉज ये फैशन डिजाइनर से बात कर रहा हूँ मैं। आपने पूछा मुझसे कि राइट टाइम है, मैंने कहा हाँ जी जिंदगी। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ही एक ज्ञानी पुरुष है, ये टीचिंग, प्रीचिंग, ट्रेनिंग, काउंसलिंग, हीलिंग, वो जोन वाली हॉरोस्कोप है। सन इन स्कॉर्पियो, नमज में जुपिटर इन स्कॉर्पियो, दैट मींस द पर्सन हैज ब्रॉट लोड्स ऑफ नॉलेज फ्रॉम द पास्ट बर्थ। तो ये तो बच्ची तो पिछले जन्म की कहानी सुना रही है, तो दिस इज व्हाट इट इज। तो ये आपका हॉरोस्कोप वाकई बहुत स्ट्रांग है एंड देयर वर मेजर चेंजेस इन योर लाइफ, जैसे 8 और 9 के बीच में हुआ, फिर उसके बाद 10 और 11 के बीच में हुआ, इफ यू कैन रिकॉल, क्योंकि उससे पहले समझ में नहीं आ रहा था करना क्या है। उसके बाद आपकी जर्नी शुरू हो गई 10-11 से, तो यू वर क्वाइट यंग एट दैट टाइम, बट उससे सब कुछ बदल गया। और ये नेक्स्ट टाइम यू विल रिमेंबर मी विच आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, और बीच में भी 2022 से 24 के बीच का भी एक सिग्निफिकेंट टाइम था आपका, बिकॉज वो एक एक्सचेंज था जो बहुत ही ब्यूटीफुली मटेरियलाइज हुआ होगा बिटवीन वीनस एंड जुपिटर। आई डोंट नो व्हाट गुड हैज हैपेंड बिटवीन December 21 to August 24। ओह ओके। या अवेकनिंग शुरू हुई ना संदीप। क्या शुरू हुई? अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। और मैं ये नहीं मान सकती कि ये मैंने इस जन्म में की, ये साधना तो मैं मानती हूँ पिछले जन्म से ही मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे विजन्स होंगे, डाउनलोड होंगे। मैं तो नॉनवेज भी खाती थी 3 साल पहले की बात करूँ, और वहाँ से ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो कि मैं अंडा तक नहीं मेरी किचन में अब आ सकता है। अब जैसे बहुत हमारे घर में जिम है, वर्कआउट करते हैं मेरे हस्बैंड फिटनेस में, तो वो बोलते हैं कि भाई प्रोटीन तो मुझे पनीर खाओ, दाल खाओ, सब चीज़ों में प्रोटीन है। तो बोलते हैं तुम तो खाती थी अब ऐसा करोगे कि हाथ भी नहीं लगाओगी। तो मैंने कहा कि नहीं, आई डोंट फील गुड अबाउट इट। इट्स नॉट कि मैंने छोड़ा या मुझे मेरे गुरु ने कह दिया मत खाओ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वन फाइन डे मेरी बॉडी, मेरा माइंड, मेरी सोल सबने रिजेक्ट कर दिया, दिस इज नॉट यू। एब्सोल्युटली। कुछ अवेकन हुआ अंदर जहाँ मुझे लगा कि ये मैं नहीं हूँ, दिस इज नॉट मी। वही तो मैं कह रही हूँ कि हम इतने फॉक्ड अप हो गए, हमको पता ही नहीं है। मेरी बॉडी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया और देखना भी नहीं। और मेरे साथ भी कोई खाता तो मैं उसको बताती हूँ कि भाई प्लीज़ कोशिश करो, वेजिटेरियन में इतना है तो मतलब वो कहते हैं ना कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, बट दैट हैपेंड विद मी। वो तो रामायण उन्होंने देखिए मरा बोलते बोलते राम बोलना शुरू कर दिया। दैट इज हाउ इट इज, सो दैट इज फाइन। बट मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का भी बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है आपके हॉरोस्कोप में। जी जी। तो आई डोंट नो गवर्नमेंट से आप कैसे करें? गवर्नमेंट जॉब में थी एंड ओहायो के गवर्नर माइक डिवाइन इन लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट में आई वर्कड फॉर मेनी इयर्स। माय गॉड। एंड ये तो गूगल में नहीं है। तो वो भी मैंने छोड़ा खुद से एंड देन जो गवर्नमेंट जॉब छोड़ और सब लोग एवरीबडी वाज शॉक्ड कि भाई इतनी पेंशन भी छोड़ दोगी, बिकॉज नहीं मतलब इट वाज अ लॉट ऑफ मनी। बट वही बात है कि मैं वो हूँ कि मुझे जो करना है वही करना है। मतलब एक दिन सो के उठी कि बस डन, बी डन, आई एम डन, आई डोंट वांट इट। तो और मेरे हस्बैंड भी नहीं चाहते थे कि भाई ये ऐसा मतलब कैसे पेंशन छोड़ोगी, यू डोंट वांट टू डू दैट। आई एम लाइक नो, आई वांट टू डू दैट एंड नोबडी कैन स्टॉप मी वंस आई हैव मेड माई माइंड, बिकॉज आई हैव अ बिगर पर्पस। इट माइट टेक टाइम बट कहीं मुझे इनर नोइंग, मतलब आई एम वेरी इंट्यूटिव। तो मैंने ना कभी ब्रेन को सुनने की बजाय मैंने मेरी इंट्यूशंस को ज़्यादा सुना है, बिकॉज कोई इनर नोइंग आ रही है बार बार आ रही है, तो कोई तो रीज़न है ना, कॉलिंग आ रही है। तो मैंने कहा ये मेरा पर्पज़ नहीं है। तो उन्होंने मुझे रोकने के लिए बोला कि हम तुम्हें मैनेजर स्पेशल कैबिन देंगे एंड वी विल इंक्रीज योर सैलरी 2-3 टाइम्स। मैंने बोला नहीं, नथिंग कैन स्टॉप मी। अगर मनी नहीं रोकना होता तो ये भी बहुत थी, मैं फिर जाती ही नहीं, मेरे लिए बहुत थी वो।
बट मैंने बोला कि यार भगवान ने इतना दिया है कि मैं 2 रोटी खा सकती हूँ, अच्छे घर में स्टाफ रख के मैं जी सकती हूँ। यूएस में बहुत लोग सोच भी नहीं सकते मैं वैसा जीवन जी सकती हूँ, मेरे पास हर चीज़ की हेल्प है, मेरे को कार भी खुद चलाने की ज़रूरत नहीं है, तो आई हैव हेल्प। मैं वो उतना सामर्थ्य है मेरे पास, तो मैं क्यों करूँ ना गुलामी। When I can create my own empire and do what I am here to do, why should I waste my time? मेरा एक ही पर्पस है, मैं कुछ नहीं मांगती। मेरे हस्बैंड ना एक ही बात बोलते रोज सुबह कि सुहानी अगले जन्म में भी तू मिलेगी। मैं बोलती हूँ बस आई एम डन, आई एम नॉट कमिंग बैक। जैसे खाना खाते तो पता चल जाता ना बस अब पेट भर गया। तो मुझे ये है कि मुक्ति चाहिए, हाँ मुक्ति चाहिए, यही मेरी एक इच्छा है कि। बट ऐसे हस्बैंड मुझे मतलब बड़े मुश्किल से मिलते हैं कि जो अपनी वाइफ को बोलें कि यार वन मोर टाइम नेक्स्ट बर्थ आल्सो। वो मुझे लगता है शायद कुछ हमारा पिछले जन्म का ही है, और बहुत जल्दी वो मुझे मिल गए थे जब मैं 15 साल की थी। एंड यू नो इट वाज लाइक अ लव एट फर्स्ट साइट। और शादी बाद में हुई डेफिनेटली, बट वो तो मतलब चाय नहीं पीते, कॉफ़ी नहीं पीते, और बट वो ऑफिस मेरी चाय अपने हाथों से ही बनाते हैं। वो कहते हैं सुहानी मेरे को सुकून ही नहीं मिलता। मैं कई दिन बोलती हूँ जैसे फास्ट है कुछ, मेरी चाय आज नहीं, तो मेरे को सुकून ही नहीं मिलता। आई डोंट फील दैट पीस, आई नीड टू डू दैट। सो आई एम रियली रियली ब्लेस्ड कि ऐसे हस्बैंड मार्केट में है नहीं है, सच में नहीं है। मैं बोलती हूँ कि वो देवता है, और आई सी गॉड इन हिम। क्या बात, लिटरली आई वर्शिप। ऐसा नहीं कि लड़ाई नहीं होती और मेरे आर्ग्यूमेंट, बिकॉज आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग इन माय, दोनों हाथों में तलवार है आपके। तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ कि मैंने जो करना है वो करना है, और अगर वो बताएंगे कि भाई ये नहीं करना तो मैं नहीं मानूंगी। बट आई लव हिम, आई एडमायर हिम। वैसा पर्सन ही नहीं है। मैंने कुछ तो अच्छे कर्मा किए होंगे जो वो मुझे मिले। इतने अच्छे हैं कि मतलब कोई और वाइफ हो तो वो कहे 7 जन्म में आऊँगी तुमसे मिलने, बिकॉज हर चीज़ का अरेंजमेंट मेरे लिए, मतलब उनका बस चले तो वो सुबह सीढ़ियों में भी फूल चढ़ा जाए कि इतना तुमको कंफर्ट होना चाहिए। क्या बात है। बट अब मुझे हो गया, आई एम जस्ट डन, आई डोंट वांट टू कम बैक, आई जस्ट वांट टू डू। कि मेरे को ना बार बार सहना नहीं है कि कोई आए वही लेसन सिखा रहा, तो अच्छा ना मैं इंसान बन जाऊँ, सीख जाऊँ। तो कभी कभी एक ही इंसान काफ़ी होता है। आपको सरेंडर, एक्सेप्टेंस, ग्रेटिट्यूड इतने थप्पड़ लगा देता है कि तुम सब कुछ सीख जाते हो। और नमन है ऐसी सोल को जो मेरे जीवन में आई और मुझे इंसान बना गई। तो मूवी उसी से इंस्पायर हुई लग रहा है, मेरा पति मेरा देवता है। नहीं, बट आई एम सीरियसली लकी है ना। मुझे वो मेरे पॉडकास्ट देखते नहीं कभी, तो मुझे पता है वो नहीं देखेंगे, बट आई एम स्टिल सेइंग इट। क्या बात। कभी उन्होंने नहीं देखा है। आई मीन ही इज़ बिजी, ऑलवेज ट्रैवलिंग अपने काम में, एंड वेरी फैमिली पर्सन। बट कुछ है अच्छे कर्मा जो quite blessings, you know, otherwise it is not easy, and that too living in a different country। हर चीज़ एक्सेप्ट कर ली उन्होंने। मैं हर बार एक नया लाती है, अब यहाँ भी छोड़ूंगी, अब ये भी छोड़ूंगी। और उन्हें पता है कि एक दिन मेरा मार्ग जो है वो साधना का ही है, तो वो भी उन्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ये आपकी जर्नी है, और ये मेरे लिए कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं है। मैंने पहले भी आपको कहा था कि भाई यू कैन लर्न एनीथिंग, बिकॉज यू ऑलरेडी न्यू लॉट ऑफ थिंग्स एक्चुअली फ्रॉम द पास्ट, यू नो। और ये आप चाहे वो एनर्जी हो, रेकी हो, टैरो हो, एस्ट्रोलॉजी हो, हीलिंग हो, यू दिस इज देयर इन योर सिस्टम ऑलरेडी। दैट इज हाउ इट इज। और आपके 2 साइड हैं, एक आप बॉस हैं, अथॉरिटी हैं, मैंने कहा था दोनों हाथों में तलवार है, और दूसरी तरफ यू आर ऑल्सो अ मदरली फिगर फॉर एवरीवन। People will always look up to you। मतलब लोग आपको मतलब एज ए ग्रैंड मदर ट्रीट करेंगे ऑलवेज। मतलब बड़े बड़े मुझसे जो हमारे स्टाफ में माँ बोलते हैं मुझे, तो आई फील कि पीपल सी मदर इन मी, तो आई एम सेफ। सुनो, मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कहीं भी जा रही हूँ लोगों को मुझ में माँ ही दिखती है। अमेजिंग। तो या दैट इज़ देयर, यू नो। और जैसे मेरे गुरु भी कहते हैं कि बिकम द मदर टू द अर्थ, बिकम द मदर टू द अर्थ। तो ये हर औरत में है माँ बनने की शक्ति है। भले तुम वैसे भी माँ नहीं बने ना, वो एक मदरली इंस्टिंक्ट हमको मिली है नर्चर करने की अपने शब्दों से। इवन मैं कहती हूँ कई बार हाथों में भी इतनी एनर्जी आ जाती है कि आई जस्ट फील लाइक आई नीड टू ब्लेस समवन नाउ, एंड यू नो आई कीप डूइंग इट। आई डोंट नो, इट जस्ट ऑर्गेनिकली हैपन। मतलब मुझे क्या ज़रूरत है ना करने की, मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ, बट इट्स जस्ट अ गिफ्ट फ्रॉम द क्रिएटर, विच धीरे धीरे एहसास होता है कि कुछ मिला है वहाँ से। ग्रेट। सो डेफिनेटली मैं तो कह ही रहा था आपको मदरली केयर, यू नो, एंड दैट इज़ व्हाट यू आर। एंड ये फैशन जो है बाई चांस नहीं हुआ, एज पर एस्ट्रोलॉजी, यू नो, इट इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ योर लाइफ। एंड आई डोंट बिलीव इन कोइंसिडेंस कि बाई चांस ये कर लिया। अब अगर आप मुड़ के देखेंगी आपका जो भी आगे का पाथ है, यू आर टॉकिंग अबाउट एनलाइटनमेंट और योर जर्नी और योर साधना, योर मेडिटेशन, जो भी आपका स्पिरिचुअल जो जर्नी है, यू विल रियलाइज़ कि लेटर ऑन कि अगर आप ये वाला ये 20 ईयर्स वीनस है, जैसे आपको फैशन और ग्लैमर और ये
एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का पार्ट बना दिया। आई थिंक एक मूवी भी शायद आपने बनाई थी, उसकी हमने बात ही नहीं करी, फॉर अवार्ड विनिंग। तो यस, तो मुझे फिल्म मेकिंग, डॉक्यूमेंट्री बनाने का, बुक्स लिखने का, एंड इनफैक्ट आई एम राइटिंग बुक, वर्किंग ऑन अनदर डॉक्यूमेंट्री। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिससे कोई कुछ सीख सके, मतलब मुझे लगता है मैं नहीं भी रहूँगी तो वो कुछ रहेगा अच्छा जो मैंने दे के गई हूँ। या आपका फेवरेट गाना है, रहे ना रहे हम? हाँ क्योंकि इवेंचुअली तो यही होगा ना संदीप जी, हमेशा तो नहीं रहेंगे, और ये यंग एज, यूथफुलनेस, ब्यूटी ये फेड होगी, बट जो जेन्युइन चीज़ें हैं ना वो रह जाएंगी, मतलब। और कुछ अच्छा छोड़ के चले जाओ, कुछ एक लीगेसी हो जाए, या वो एक लगता है कि यार समथिंग अच्छा, ब्यूटीफुल जो तुम्हें गिफ्ट्स मिले ना वो एक्टिवेट हो जाए। तो मेरे को ये लगता है कि अगर ये गिफ्ट एक्टिवेट हो गए तो चलो, धन तो एक पार्ट है, आता ही रहेगा, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। अच्छा जीवन जीने में, लग्जरी में रहने में, अगर वो पार्ट है तुम्हारी जर्नी का, उसमें बुराई नहीं है। बट बुराई उसमें है कि तुम सिर्फ अपने लिए कर रहे हो, सिर्फ मैं एकत्र कर लूँगा, तो साथ तो कोई भी नहीं ले गया। अगर हमने हमेशा सुना है कि मतलब खाली हाथ ही गए, हर बड़े से बड़े राजा भी खाली हाथ गए हैं। हम भूल जाते हैं, हमने थोड़ा सुना, हमें अच्छा लगा, हम भूल जाते हैं। बट जो कुछ छोड़ के गए हैं, जैसे ओशो हमारे बीच में नहीं है, बट उनकी एनर्जी आज भी है, बहुत लोग सुनते हैं। और मैं तो कहती हूँ बड़े सारे एनलाइटन मास्टर जो आज बोल रहे हैं, 99% लोग ओशो को ही बोल रहे हैं। अब सुनो समझो, तो वो आज ना होके भी हैं, ना होके भी अवेकनिंग कर रहे हैं। Absolutely. तो मैंने जब देवी साधना शुरू की, तो मैं जब देवी साधना करती तो मैं आँख बंद की तो मुझे ओशो दिखते, तो मैंने मेरे गुरु को बोला कि ये हो रहा है मेरे साथ, देवी और ओशो को। तो बाद में मुझे पता चला कि उनके गुरु ओशो थे, इसलिए मुझे ओशो। तो यू नो हाउ इफ यू डू समथिंग गुड, तुम्हारी प्रेजेंस फिर भी है, तुम्हारा काम फिर भी है। उनकी किताबें हैं आज, अष्टावक्र गीता, और आप बात करो, एवरीथिंग इज देयर, एंड इट इज़ हीलिंग पीपल, इट इज़ अवेकनिंग। तो मतलब मैं तो खैर उनके पैर के कण के बराबर किसी के भी एनलाइटन मास्टर के, अवेकन के भी नहीं हूँ, बट पॉडकास्ट भी मेरा मतलब ये था कि एनलाइटन सोल्स के साथ करना, कि भाई मैं माध्यम बन गई, चैनल बन गई यूएस तक लाने का, और लोगों में भी ये भाव जागृत हो गया, तो कितना अच्छा हो जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि कुछ छोड़ जाऊं, जो मेरे गिफ्ट्स हैं ना वो सारे एक्टिवेट हो जाएं, और यही मेरा पर्पस है साधना करने का भी, किताबें पढ़ने का भी, कि वो ज्ञान है तो सही, अभी पूरा एक्टिवेट नहीं हुआ। मुझे लगता है तो अभी 10% भी एक्टिवेट नहीं हुआ। अभी कोई बात नहीं, मैं उसी पे आ रहा था कि देखिए अटैचमेंट और डिटैचमेंट की जब बात करते हैं, तो किसी ने कहा कि व्हाट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी, तो राइट आंसर इज अटैच इन ए डिटैच्ड फॉर्म। तो आप टोटल डिटैच मत होइए, बिकॉज यू हैव ए बिगर पर्पस। जैसे आपने ह्यूमन ट्रैफिकिंग की हमने बात ही नहीं करी, मेन आपका इतने सारे अपने कॉजेज वहाँ पे हैं, अभी भी यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग चेंज इन पीपल्स लाइफ, पीपल्स माइंड, चाहे वो यंगस्टर्स हों या पीपल हु आर इनटू फैशन इंडस्ट्री और व्हाटएवर। सो इफ यू हैव such great knowledge and you have that platform and you have that name now by the grace of God, और अभी तो पिक्चर बाकी है, जो मैंने कहा था कि 2030 after 4.5 years it will bring a major shift which will change lot of things in your life. तो आप डिटैच मत होइए, ये मैं आपको मैं बाकी लोगों को कहता हूँ, यार इतना क्यों मटेरियलिस्टिक हो यार, कुछ तो थोड़ा सा वो आपको उल्टा कह रहा हूँ मैं, तो थोड़ा सा ये आपको बैलेंस बनाना चाहिए, बिकॉज यू हैव अ पर्पस, अ बिगर पर्पस। तो आपने बार बार कहा कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो अभी भी कह रहा हूँ कि अपनी जर्नी के बारे में मत सोचिए, वो तो पहुंच ही जाएगी, मंजिल तो मिल ही जाएगी एक दिन। मैं डिटैच नहीं हूँ संदीप जी, मतलब मैं देखो आज ये शनैल और ये अच्छे कपड़े पहन के बैठी हूँ, मतलब मुझे पता है कि आई हैव इट एंड आई वांट टू यूज इट, बट ये चला भी गया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू नो व्हाट आई एम सेइंग, आई हैव एक्सेप्टेड, अटैच्ड है। आज मेरे हस्बैंड है, बट मैं उनको इतने अच्छे हजारों करोड़ों में, बट मैं उनको भी बोलती हूँ मुझे नहीं आना फिर से तुम्हारे साथ। तो मतलब मैं प्यार करती हूँ, बट आई हैव लर्न माई लेसन कि जहाँ मैं मन लगाऊंगी वो तुम्हें तोड़ेगा, वो तुम्हें छोड़ेगा, तो मत लगाओ। भले इस चीज़ में लगा लो, तुम्हारे पास जो कुछ है अपना कप फुल करके दे के बस अपना पर्पस पूरा कर लो। तो आई थिंक दैट इज़ माई गोल। मैंने नहीं किया, ये हुआ है, और मुझे लगता है कि शिव साधना का पहला पाथ ही है डिटैचमेंट। और आप जब साधक बन जाते हो ना, तो शिवा आपको टेस्ट करते हैं या क्या सीन है मुझे नहीं पता, बट डिटैचमेंट अपने आप, वैराग्य वहीं से आता है, मिलेगा। यू विल एंजॉय, यू विल बी हैप्पी, बट यू विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन दैट। दैट इज अ ट्रेट ऑफ शिव साधक। और देवी साधना में भी मुझे शिवा ने ही डाला है, बिकॉज मैं तो शिव साधना में ही करना चाहती थी आगे बढ़ना, बट अपने आप ही हुआ है, मैंने नहीं चुना ये।
पर आपको जब लगता है कि आई एम डन विद एवरीथिंग, अब मैं साधक हूँ और मैं डिटैच हो जाऊंगी, तो इस सबको पोस्टपोन कर दीजिए अगले 11 साल के लिए, क्योंकि अच्छा। वहाँ पे मेजर शिफ्ट आएगा, दैट विल टोटली टेक यू इन दैट पाथ। बट तब तक यू ट्राई टू अटैच विद दोस थिंग्स, मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ एस्ट्रोलॉजिकली, एंड ट्राई टू मेक इट मोर बिगर एंड मीनिंगफुल, सो दैट यू कैन ब्रिंग ए चेंज विच यू रियली वांट। आपने मदर अर्थ की बात करी थी, आपने कहा था मैं डिफरेंट कॉजेज में इन्वॉल्व होना चाहती हूँ, तो करिए ना, एंड यू हैव दैट एनर्जी, यू कैन वर्क 24/7 एक्चुअली। जब आप अनवेल हैं, किसी को नहीं पता आपके अलावा कि यू आर नॉट फीलिंग वेल, तो दिस इज योर एनर्जी, तो यूटिलाइज इट। नॉलेज भी है, एनर्जी भी है, सारे बॉक्सेस आपके टिक हैं, तो मैं आपको उधर डाइवर्ट होने से रोकने की कोशिश कर रहा था, तो उसको 11-12 साल के लिए पोस्टपोन कर दीजिए। ठीक है, अब ये आपका पॉडकास्ट 11-12 साल बाद चलेगा। संदीप जी ने प्रिडिक्ट किया था। एब्सोल्युटली, और अभी तो 4 साल बाद मेजर शिफ्ट है ही, और बाकी मैंने आपको कहा था पर्ल एंड येलो सफायर इज ऑलवेज गुड फॉर यू, दैट यू ऑलरेडी आर वेयरिंग। आपने कहा और मेरे हाथों में आ गया। एंड रेड कोरल यू कैन ऑलवेज वियर, यू नो, दैट इज फॉर योर एनर्जी, एंड रूबी है, वो भी आपके लिए अच्छा है। तो इट इज ऑल ग्रेट, आई एम वेरी हैप्पी टू रीड योर हॉरोस्कोप। खाली इसमें एक चीज़ ज़रूर है कि आपको कोई एक चीज़ परेशान करती थी बचपन से, कोई तरह का, किसी तरह का फोबिया, जो आपको कोई फियर ऑफ अ नोन समथिंग व्हिच ये रहा है। मुझे डार्क से, ड्राइविंग से भी बहुत फोबिया रहा है, डार्क से भी रहा है, और समवेयर आई कैन ड्राइव, आई डू ड्राइव व्हेनेवर इट्स नीडेड, बट आई डोंट वांट टू। I mean, there is some phobia and some fear, but fear मुझे अब इंसानों से नहीं रहा, पैसे से नहीं रहा, ओहदे से नहीं रहा कि ये चला जाएगा तो मेरा क्या होगा। Not fear of losing. Yeah, not fear of losing, but yes, there is some trauma, मुझे नहीं पता वो पास्ट लाइफ से, बट पिछले कुछ सालों में बहुत हीलिंग जर्नी शुरू हुई है, जहाँ मैंने दुनिया की कोई हीलिंग नहीं छोड़ी, जहाँ मैंने सब कुछ लर्न किया, एवरी मोडालिटी। सो आई कैन नॉट जस्ट हील माई सेल्फ इफ आई एम अ बेटर पर्सन, नॉट जस्ट इन अ तांत्रिक वे कि मैं ये कर दूंगी क्योंकि मेरी एनर्जी नहीं, बट जब मेरी एनर्जी खुद की अच्छी हो जाएगी तो मेरी प्रेजेंस से बहुत कुछ हो सकता है। जैसे बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स आते हैं, कोई भी, मुझे पहली बार मैं जापान गई तो फर्स्ट टाइम मैं किसी फ्रेंड से मिली, तो बैठ के हमने डिनर ही किया, तो वो कहते रहे कुछ तो है यार, बड़ा सुकून सा है तुम्हारी एनर्जी में। तो उन्हें क्या पता मैं क्या कर रही हूँ, साधना कर रही हूँ, बट जब लोग ऐसा कहते हैं तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ी सक्सेस है, ये मेरी सबसे बड़ी जीत है कि मेरी वाणी में किसी को कुछ अच्छा लग रहा है या मेरे साथ बैठने से सुकून मिल रहा है ना, वो मेरी मतलब सबसे बड़ी कमाई है। क्योंकि मैं पीस में हूँ तो मैं दे पा रही हूँ, अगर मैं टर्बुलेंस में तो मैं किसी को पीस नहीं दे सकती। मेरे घर में मैं पीस नहीं दे सकती, जैसे 2 दिन भी मैं नहीं हूँ तो मुझे पता है कि एवरीबडी वांट्स कि नहीं, वी वांट योर प्रेजेंस, दैट इज़ माई कमाई। बाकी कमाई तो सब कर लेते हैं। टोटली। तो चलिए, दैट्स ग्रेट, गुड टू नो यू। यहाँ पे अंजलि, और अब मैं कुछ यहाँ पे आप बातें तलवारें की हो रही थी, अब हम रैपिड फायर की बात करेंगे और आपको 1 वर्ड आंसर देने हैं, और फिर से मैं आपको ले जाऊँगा वहाँ से जहाँ से आप भागने की कोशिश कर रही हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। अच्छा। रनवे और रेड कारपेट? दोनों। ओके, दोनों, या। पेरिस फैशन वीक या इंडियन टेक्सटाइल मेला? इंडियन टेक्सटाइल मेला, एनी टाइम। इंडिया आने का मकसद मैं सिर्फ 5 दिन के लिए आई हूँ, आई वॉन्ट टू पुट अप माई शो इन इंडिया, दैट्स द गोल। मेला बड़ा खूबसूरत शब्द है। क्या बात है। यस, एनी डे। फ्रंट रो सेलिब्रिटीज या बैक स्टेज आर्टिस्ट? बैक स्टेज आर्टिस्ट, बिल्कुल। मोर कनेक्टेड विद देम? यस, क्योंकि वही तो बनाते हैं। आज ये आर्टिस्ट नहीं है जो बाल ठीक नहीं कर रहे, ये कैमरा लाइट लगा के नहीं चला रहे, रिकॉर्ड नहीं कर रहे, फिर आपकी मेरी क्या औकात है संदीप जी? हम तो यहाँ बैठे हैं, बातें करते रहो। ये तो हमें बनाने वाले हैं, तो नमन है इन लोगों को, सर झुका के, ग्रेटिट्यूड। एनी डे आई विल चूज देम। आर्टिस्ट क्या है, वो तो आपको 2 टके की औकात नहीं समझेंगे, है ना। एटीट्यूड, हम तो कुछ हैं, वेट कराओ इसको, फ़ोन का जवाब नहीं दो, झूठ बोल दो, ये लोग हमारा मान करेंगे। हर एक का दावा कि हम भी कोई चीज़ हैं, मगर हमें नाज है हम कुछ भी नहीं। यस। फैशन इंडस्ट्री ग्लैमरस इल्यूजन या क्रिएटिव रिवॉल्यूशन? क्रिएटिव रिवॉल्यूशन। साड़ी और सूट? रॉन्ग क्वेश्चन। साड़ी। आज मैं बैठी हूँ साड़ी में, देखो चल के भी आना मुश्किल था, बट आई डिड इट। मैंने बोला रॉन्ग क्वेश्चन।
4 दिन से मैं सोई नहीं हूँ, बट स्टिल आई मैनेज टू गेट साड़ी डन, एंड आई एम लाइक नो, बिकॉज आई वांट टू गिव दैट मैसेज कि भाई और भी लेडीज़ आ रही हैं, इतने अच्छे वो नॉन है, और अगर वो अपने कल्चर को थोड़ा सा दिखाएंगी तो एक अच्छा यूथ को भी एंकरेजमेंट मिलेगी साड़ी पहनने की। ग्रेट। couture और रेडी टू वेयर? couture। मिनिमलिज्म और मैक्सिमल डिजाइन ड्रेस? Minimalism. Oh, I you mean, believe in that? yes, absolutely. I believe कि बहुत ज़्यादा हो गया, जैसे मुझे लगता है कि एक फोकल पॉइंट होना चाहिए कि मिनिमल, फिर वो आप रियल भी दिख पाओगे, मतलब आप पूरे डन हो गए, मतलब आपने बोटॉक्स करा लिया, फिलर करा लिया, आप देखो वो कितना भद्दा दिखता है, मतलब पता चलता है। और आप रियल हो ना, और थोड़ा सा चबी फेस भी है और बाल ग्रे भी हैं, तो वी आर सो ऑर्गेनिक। मतलब हम ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ते ना, वो खाओ ऑर्गेनिक खाना, तो हमारी लाइफ लंबी चलेगी। तो डेफिनेटली टाइमलेस एलिगेंस और ट्रेंडी स्टेटमेंट? टाइमलेस एलिगेंस, बार बार यूज़ करो, एक साड़ी को 10 बार पहनो, ग्रैंड माँ की साड़ी पहनो, मम्मा की पहनो, और पुराने हमारे जो गांव के आर्टिस्ट हैं, गांव की औरतें, उनको लेके आओ। इसीलिए आपने जब मेला शब्द बोला, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उनको बहुत मेहनत कर रहे हैं वो लोग, बहुत मेहनत, एंड दे डिजर्व दैट प्लेटफॉर्म। हील्स और बेयरफुट रनवे वाइब? Oh, I love heels. I'm a little fancy spiritual lady. The last one, fashion rule to follow or to break? To break. Why to follow? We should not follow anything. So you have a revolutionary bent of mind actually. Yeah. झांसी की रानी। हाँ, हो सकता तलवार है। आपके हाथ में मुझे दिख रही है। बिल्कुल, दोनों हाथों में हमेशा रहती है। No matter how much I love, but I stand for truth. I have my very strong boundaries, and I think it is important. मतलब जेंडर को तो छोड़ ही दो, मतलब हर किसी को एक सेल्फ रिस्पेक्ट की बाउंड्रीज होनी चाहिए। संदीप जी, आप अपने समय की रिस्पेक्ट करोगे, अपने काम की, तभी तो बाकी लोग कर पाएंगे ना। आपको ही कुछ नहीं है भैया, कर दिया तो पीपल विल कीप रिपीटिंग। Right. If somebody is teaching you lesson, then it is your responsibility to teach their lesson also to them. So वो तो है, दोनों हाथों में तलवार तो by default है, भगवान ने देख ही भेजा है। क्या बात है। So how much you will miss India? Because आप mostly husband वहाँ हैं obviously, Yeah. but you keep on traveling. But कितना आपको लगता है कि मुझे इंडिया में ही होना चाहिए, मैं वहाँ फंस गई? मेरा बस चले तो मैं आज आ जाऊँ। And that is my goal, to come back very soon, someday. मेरी बॉडी माइंड चला गया, मेरी आत्मा यहीं है, इसी मिट्टी से जुड़ी है। तो मैं वृंदावन भी गई तो मेरे ड्राइवर हंस रहे थे, सबसे पहले मैंने मिट्टी ली, बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू फील दैट प्रेजेंस कि कुछ कनेक्ट है। और जो सुकून यहाँ पे है, यहाँ की गंगा, मतलब लोगों ने साधनाएं की हैं, वहाँ के बैठने मात्र से, आप आरती में बैठो कि पूरी सोल पवित्र हो जाती है। मंदिरों की वाइब्रेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है, वो चीज़ कहाँ है? वो तो मिसिंग है ना। बट भाग रहे हैं, भारत में सब कुछ है और पीपल आर लिविंग गुड। सिर्फ ये है कि लोग फॉलो नहीं करते रूल्स को, या ड्राइविंग देखो तो वो थोड़ी सी इधर उधर है, क्राइम रेट है ज़्यादा। बट वैसे भारत से अच्छी जगह, मतलब पूरे वर्ल्ड में कोई बोल दे ना सबसे बेस्ट जगह, तो भारत है। कितने अमेरिकन लोग या हर एक कंट्री के, अमेरिका को भी छोड़ दो, आते हैं, आपको वृंदावन में मिलेंगे, तिलक लगाए, चोला पहने, सब कुछ छोड़ के। और आप बड़े बड़े स्टीव जॉब्स, किस किस का मैं नाम लूँ, आपको तो पता कितने लोग आए हैं। कोई नीम करोली बाबा जी के पास आए हैं, कोई कहीं आए हैं, और वहीं से वो लोग इतना आगे बढ़े हैं। तो जो ज्ञान यहाँ पे है वो कहीं भी नहीं है, कहीं भी। यस, आप वर्ल्ड लीडर्स देख लो, आपके गूगल के या कहीं भी, सब इंडियन है। मोस्ट ऑफ द renowned people, successful entrepreneurs और innovators, Indians। तो कुछ है ना यहाँ की धरती में। तो any day, if given the opportunity, I will be here. I would like to die in India at least. नहीं, आप ज़िंदगी की बातें करें, जीने की बातें करें, और यू हैव ए बिगर पर्पस, एंड आई एम सो हैप्पी that we are connected, and today we are talking, and through this medium, ये पॉडकास्ट के थ्रू जितने लोगों ने भी आज आपको सुना है और आगे भी जो सुनते रहेंगे, आई एम श्योर कि उनके बहुत सारे मिथ
मिथ इसलिए वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ बिकॉज फैशन मतलब ग्लैमर और उसमें स्पिरिचुअल कोई लेना देना नहीं है, स्पेशली अ पर्सन हु इज सो एजुकेटेड फ्रॉम IT to MPhil to JP Morgan to government job and then to fashion and then talking about spirituality. मैं तो ये फंस गया हूँ, मेरा पॉडकास्ट खत्म हो चुका है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है ये वाला मैं पॉडकास्ट कौन सी प्लेलिस्ट में डालूं, इज इट ए स्पिरिचुअल वाली प्लेलिस्ट में डालूं और ये इट वाज सपोज्ड टू बी अ ग्लैमरस वन, यू नो, तो दैट इज समथिंग व्हिच इज सो अमेजिंग। वही मैंने बोला ना 12 गिफ्ट है, सब एक्टिवेट, एक इंसान के पास इतने, और जो लोग एक भी चीज नहीं कर रहे, मुझे दुख होता है कि इतने गिफ्ट है यार, कुछ तो करो, किसी को तो इंस्पायर करो। तो वही मैंने कहा डिजाइनर तो बहुत सारे, जो ये ज्ञान मैंने जगह जगह से इकट्ठा किया है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे, जेंडर इक्वालिटी पे फिल्म बनाया, वो सबको मैं इस चीज़ में झोंक दूँ तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा और कुछ लोग सीखेंगे। तो वो पर्पस था, मतलब एक फैशन का इनोवेशन करना नहीं था, मेरे सारे ज्ञान को एकत्रित करके इस चीज़ में डाल के कलेक्टिव हीलिंग। वही मैंने कहा कि हीलिंग सिर्फ तंत्रा और अपनी एनर्जी से नहीं होती, अपने अच्छे कामों से भी हो जाती है। एक बच्चे को प्यार करोगे तो वो कितनी हील हो जाएगी ना, कि मैंने तो मेरे घर में कभी झगड़े देखे ही नहीं, तो वो आगे भी वैसी फैमिली रेज करेगा क्योंकि वो पीस में रेज हुआ है। एब्सोल्युटली। तो थैंक यू सो मच अंजलि फॉर योर टाइम एंड आप इतने दूर से आए, जेट लैग अभी चल रहा होगा, यू नो, बट द वे यू हैव स्पोकन एंड गिवन आंसर, जो I was not expecting you. Astrologically I was, but otherwise, you know, because मैं आपको रैम पे ले जा रहा था, बार बार स्पिरिचुअल रैम पे आ रहे थे, तो that was something which is really mesmerizing, and I thank you and I wish you all the very best and enjoy your life with more spiritual and enlightened path and help people to understand the way they have understood कि कोई इंसान जो US में रहता है still we value India, you know, ये हम लोग कई बार भी take it for granted, but that's a great message which you have just given. बहुत अकेलापन है संदीप जी, वो कहते हैं ना दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, या दूसरे की थाली में घी ज्यादा लगता है, अरे देखो कहाँ घूम रहे हैं, कितना पैसा कमा रहे हैं, अरे देखो उनकी जीवन में कितना खालीपन है। Absolutely. तो definitely thank you संदीप जी for having me and asking such beautiful questions and sharing your wisdom, your astrology and everything is on point। और मैं बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ फॉलो संदीप जी और अपना बर्थ चार्ट लेके आओ, ऐसे ऐसे चीज़ें खोलेंगे तुम सोच भी नहीं सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड एक पोइट्री है जो मैंने इससे पहले 2 गेस्ट के लिए सुनाई थी, यू नो, व्हेन आई अंडरस्टूड देयर पाथ एंड जर्नी एंड बिगर पर्पस, तो मैं रिपीट करना चाहता हूँ, डेडिकेटेड टू यू नाउ, कि कौन जाने ये रास्ता हमें किधर ले जाए, कौन जाने ये रास्ता हमें किधर ले जाए, चलो हम ही कदमों के निशान छोड़ जाएं। Wow. So you're leaving the trail for others and that's amazing. Yeah. So wish you all the very best and God bless you. God bless you too. Thank you. So ये तो थी हमारे साथ अंजलि, देवी अंजलि, आप जो भी नाम से बुलाना चाहें, but she has definitely done you know already done a remarkable journey वहाँ से लेकर यहाँ तक और अभी भी जाने कहाँ कहाँ। So अगर आपको भी लगता है कि ये journey inspiring आपको अपनों के साथ भी शेयर करनी चाहिए, उनको भी इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए, तो ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिए। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक और सितारे की रोशनी के साथ।